नमस्कार बच्चों। देखिए ये आपका क्लास 10th का आपका बोर्ड का कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? जैसे कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक, माध्यक का मतलब माध्यिका भी होती है, तो माध्यक या माध्यिका कितना है? 28.5 है। तो x और y के मान ज्ञात करो। ये x और y जो हैं इनके मान ज्ञात करने हैं। तो अब हम इसे आराम से समझाते हैं कि क्या करना होता है। माध्यिका वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या इसमें संचयी बारंबारता कैलकुलेट करनी होती है। हमने ये टेबल बना ली, वर्ग अंतराल आ गए, ये 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। तो देखिए इनमें अंतर कितना है? 10 का है। इसे वर्ग माप कहते हैं। ठीक है, बारंबारता हमने नोट कर ली, 5, 6x और 20 और 15 और y और 5 और 60। ये योगफल है, इनका सबका योगफल दे रखा है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले संचयी बारंबारता लिखनी होती है। तो संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं? सबसे पहले पहली वाली बारंबारता तो आप इस तरीके से नोट कर दें। उसके बाद करना ये होता है कि इसे अगली वाली में प्लस करते जाएंगे। तो इसको 5 को इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 + x हो जाएगा। अब इससे अगली वाली में नोट ये प्लस करें तो 5 और 20 25 हो जाएगा ये। तो 25 प्लस आपका कितना हो गया? x हो जाएगा। ठीक है, अब इससे अगली वाली में प्लस करेंगे तो 25 और 15 कितना होगा? 40 और x तो ऐसे ही चला रहेगा। अब देखिए इसे इसमें प्लस करेंगे, अब ये y तो प्लस होगा नहीं तो ऐसे ही लिख जाएगा क्या? x और प्लस y। अब 40, अब ये 5 क्या हो जाएगा? 45। तो ये 45 + x + y हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इनका सबका एक तरीके से योगफल आ जाता है। जब हम संचयी बारंबारता करते हैं तो देखिए योग करते हुए आए हैं इस तरीके से, तो ये योगफल आ गया। तो हमारे पास योगफल दे रखा है उन्होंने पहले से ही, कितना? 60 है। तो इसको किसके इक्वल रख दें? 60 के इक्वल रख दें हम। तो ये यहाँ पर मैंने 60 के इक्वल रख दिया इसे। अब देखिए 45 उधर जाएगा तो कितना इसमें माइनस हो जाएगा, है नहीं? तो ये आपका आ जाएगा x + y = 15 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमें इसमें संचयी बारंबारता का एक फॉर्मूला होता है। क्या भाई? संचयी बारंबारता वो माध्यक का फॉर्मूला होता है। तो माध्यक इक्वल होता है आपका, माध्यक बराबर L + n/2 - CF। CF क्या है? संचयी बारंबारता, और अपॉन F होता है और * H होता है। ये क्या क्या होते हैं ये मैं समझाता हूँ। अब सबसे पहले माध्यक कितना है आपका? 28.5 है। तो माध्यक आपका है 28.5। अब ये यहाँ पर देखेंगे किसके अंतर्गत आएगा। तो देखिए 28.5 20 से अधिक है, 30 से कम है, तो इसमें आएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ये जो माध्यक है आपका यहाँ पर लिखा जाएगा कि माध्यक 28.5 वर्ग अंतराल किसके? 20 से 30। भाई वर्ग अंतराल 20 से 30 के बीच में आएगा, 20 से 30 के मध्य होगा। इस तरीके से आपने लिख देंगे। ठीक है, इनके मध्य होगा। तो ये आपका जो ये वर्ग हुआ, वर्ग अंतराल, तो ये माध्य का वर्ग हो गया। ये इसे हम बोलते हैं माध्य का वर्ग या माध्यक वर्ग। तो ये माध्य का वर्ग आपका हो गया है 20 से 30। ये काम आपको करना है। अब ये L जो होता है, L इसकी निम्न सीमा होती है। ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा। तो आपको L पता चल चुका है कितना? 20 है। अब उसके बाद N क्या है? N इसे बोलते हैं। तो N होता है आपका ये योगफल। तो n/n आपको पता चल चुका है 60 है। ठीक है, अब इसकी बारंबारता देखिए, माध्य का वर्ग आपका ये था, ऐसे चाहे अंडरलाइन आप ये कर लें, पूरा बॉक्स बनाते हैं। तो इसकी बारंबारता नोट करते हैं। तो ये बारंबारता हो गई आपकी 20। अब एक होता है यहाँ पर CF। तो CF कहाँ से आता है? ये जो बारंबारता वर्ग है इससे ठीक पहले वाले वर्ग की ये संचयी बारंबारता हम लेते हैं। तो ये बारंबारता वर्ग है आपका।
तो इससे ठीक पहले 5 प्लस एक्स, तो सी एफ हो गया 5 प्लस एक्स हो गया। अब देखिए वर्ग माप क्या होती है, ये इनके बीच का डिफरेंस, तो 10 है, तो आपका वर्ग माप हो जाएगा आपका कितना, h इक्वल्स टू हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लें h इक्वल्स टू है आपकी 10 है, तो ये वर्ग माप है। अब इस फॉर्मूले में आप रख दें, तो माध्यक आपका कितना था 28.5 और L है आपका कितना 20 है, तो ये देखिए हमने यहाँ लिखा है 20 और प्लस n/2 यानी 60/2 लिखा जाएगा। n के प्लेस पर क्या रखेंगे आप 60 रखेंगे, तो 60/2 माइनस सी एफ ये है 5 प्लस एक्स, इसे ब्रैकेट में ऐसे लिख लें, और अपॉन में f, तो f है आपका 20 और वर्ग माप कितना है, h के प्लेस पर है आपका 10 है, तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 20 को चाहे आप इस साइड ले जाएं तो 28.5 और माइनस 20 और ये देखो 2 से इसे डिवाइड कर दें तो 30 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दें तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये इसमें से 20 माइनस करिए तो ये आपका बचेगा 8.5 और अपॉन में इसके 2 चल ही रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 को अब इस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप ले आएंगे तो ये 2 इस तरफ आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा 25 बचेगा ये, यानी कि 25 और माइनस एक्स, ठीक, और इनका प्रोडक्ट करें तो ये 2 पंजे 10 और 1 2 8 16 और 1 17 और इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। तो देखिए एक्स को अब इस साइड लाएंगे आप तो, और 17 को इधर ले जाएंगे तो 25 माइनस 17, तो एक्स आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक, ये है बॉक्स में बंद कर दिया। अब देखिए अब हम x को कहाँ रखेंगे, ये जो है y भी निकालना है तो समीकरण 1 में x की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर, ठीक, तो x बराबर 8 हम यहाँ पर रख देंगे, तो देखिए 8 प्लस y इक्वल है आपका, ये है आपका 15, तो अब 8 को इस साइड ले जाएं आप तो 15 माइनस 8 तो क्या बचा 7, तो अतः आपके फाइनल आंसर हो गया x इक्वल्स टू आपका आया 8 और y इक्वल्स टू आया 7। लास्ट में आंसर को इस तरीके से आप लिख दिया करें, हमेशा बॉक्स बना दें और ये साफ दिख जाएगा चेक करने वाले को कि यहाँ पर ये आंसर है, ठीक है। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।